अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। दूसरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, पदार्थ कैसा होता है, शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है, ठीक है। मिश्रण क्या है, विलयन क्या है, निलंबन क्या है और कोलाइडी विलयन क्या है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। विलयन क्या होता है, विलयन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण, क्या है, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, जिसमें एक विलायक होता है एक विलेय होता है। और फिर निलंबन क्या है, निलंबन दो पदार्थों का विषमांगी मिश्रण, कैसा मिश्रण है, विषमांगी, ठीक है। विषमांगी मिश्रण का मतलब चीनी और नमक का मिश्रण, कैसा मिश्रण होता है वो, विषमांगी। क्यों, क्योंकि उसके कणों को हम अलग अलग देख सकते हैं, उसके कण बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तीसरा हमने कल क्या पढ़ा, कल हमने पढ़ा था कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन वो विलयन होता है जिसके कण, ठीक है, विलयन के कण से तो बड़े होते हैं पर निलंबन के कण से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये एक विषमांगी विलयन होता है, ठीक है। कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी। और क्या हमने पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि ये देखने में तो हमें लगते हैं समांगी मिश्रण जैसे, कैसे लगते हैं, कोलाइडी विलयन महसूस होता है कि है ये समांगी मिश्रण, पर होते क्या है, विषमांगी। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश क्या करते हैं, फैला करते हैं। कल हमने ये उदाहरण देख लिए थे, ठीक है। गैस और द्रव्य, प्रक्षेप प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, जैसे कोलाइडी विलयन, जैसे विलयन में क्या था, विलायक और विलेय था, वैसे ही कोलाइडल में क्या होता है, प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपण प्रवस्था, प्रक्षेप प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, प्रक्षेपण माध्यम को हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और प्रक्षेप प्रवस्था क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ते हैं क्या दिया, कोई सवाल उन्हें दिया या कि नहीं दिया, देखा जाए। हाँ, दे रहा उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों को विभेद करें, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, मैं लिखवा चुका हूँ। तो विषमांगी और समांगी पूरा बढ़िया से लिखवा चुका हूँ, तो हो जाएगा बस। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, अभी बताया हूँ। संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम, सवाल दे रहा है, ठीक है। प्रश्न है, ये पेज नंबर 20 पर है, ठीक है। किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 20 पर। प्रश्न है, क्या दिया है प्रश्न में, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम, क्या लेना है, 36 ग्राम, 36 ग्राम लेना है हमें सोडियम क्लोराइड, NaCl, क्या कहते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। NaCl को 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम H2O में, ठीक है, में 293 केल्विन पर घोला जाता है। 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता बता दें, इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें, ज्ञात करें। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करें। हम लोगों ने कल फार्मूले में 3 आप लोगों को लिखवाया था, ठीक है। पिछले वीडियो में ये 3 फार्मूले में लिखवाया था। क्या था, पहला हमको पहले गाना बजाते जा रहा है यार, 3 का ही काम है हमको, ठीक है। बस पहले का 3 लिखवाए थे, 1 का ही काम है। कौन से वाले का, द्रव्यमान वाले का, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया है, ग्राम में दिया हुआ है, इसलिए हमको बस द्रव्यमान वाले काम है। फार्मूला क्या था, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान का विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत, विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत बराबर क्या होता है,
विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान का द्रव्यमान, ठीक है, गुणे सब। फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान का विलयन के द्रव्यमान का आयतन प्रतिशत। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सांद्रता निकालनी है। हम अगर सांद्रता निकालेंगे इस सवाल की तो हम प्रतिशत ही निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अच्छा, हम द्रव्यमान क्यों लिख रहे हैं, हम आयतन वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमें द्रव्यमान दिया, आयतन नहीं दिया। जब आयतन देगा किसी सवाल में तो हम आयतन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अच्छा हल, ठीक है, दिया क्या है, ये कितना दिया है 36 ग्राम। नमक ही घोला जाएगा पानी में, तो विलय होने वाला क्या है, नमक। तो विलय क्या है 36 ग्राम, और विलायक क्या है 100 ग्राम। हमने पढ़ा है कि विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय। हमें नीचे किसका दर्जा चाहिए, विलयन का, ना कि विलायक का। ये नहीं लिखना है, हमें विलयन का निकालना है। ये तो विलायक का द्रव्यमान दिया और ये विलेय का दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, विलयन का। कितना हो जाएगा 100 प्लस 36 कितना हो जाएगा 136 ग्राम, ठीक है। 36 बटा के 136 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान 36 गुणे 100, ठीक है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इसको काटा जाए, ठीक है। किससे कटेंगे, ये 2 से काटो, 18 और 6 दूनी 12 16, ठीक है। क्या मिल गया 18 बटा के 68 गुणे 100, फिर इसे काटो 2 से, तो ये 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। अब 9 बटा के 34 गुणे 100, 9 बटा के 34 गुणे 100, आगे कैसे लगेगा, क्या किया जाएगा, इससे काट दो, इसको 2 से काटो, ये हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 9 गुणे 50 बटा के 17। तो कैसे कटेगा ये, 17 चौक 51, लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, इसको काटोगे तो लगभग 3 बार जाएगा, ठीक है। लगभग 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 गुणे 3 27, लगभग। लगभग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मान कम आएगा 3 से, लेकिन हमने 3 के बराबर इसको मान लिया है जल्दी से करने के लिए। आप करेंगे थोड़ा सा मान अलग आएगा, ठीक है, बहुत हल्का। तो 27 के 5 मिनट मान सकते हैं, लिख लो इसको। कैमरा में सही दिख रहा है ना भाई, देख लो एक बार, सही तो दिख रहा है यार, करो। पॉज करो, आराम से लिखो, समझो, लगाओ, ठीक है। मैं इसको साफ करता हूँ, तुम लोग पॉज करके आराम से लिख लो। अगली हेडिंग दे रहा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब ये वस्तु मेरे इस हाथ में, ठीक है, कहाँ पे थी, इस हाथ में, मैंने इस हाथ में रख दिया, तो स्थान का क्या हो गया परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, इसका कैप अभी बंद है, ठीक है, मैं इस कैप को निकाल लूँ, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अभी इसका कैप खुला हुआ है, मैं इसको बंद कर दूं, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं तो क्या हो रहा है, ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, आवाज निकल रही है, तुमको सुनाई दे रही है, कैसा परिवर्तन हुआ है, ये हुआ भौतिक परिवर्तन। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ फिर मिटा दे रहा हूँ, कैसा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन। अच्छा, इसको मैं तोड़ दूं, कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कैसा है,
एक गिलास पानी है, ठीक है, उसमें एक बार नमक डालो, स्वाद उसका बदल गया, रसायन बदल गया। एक बार नींबू डालो उसमें, स्वाद फिर बदल गया, फिर रसायन बदल गया। यह रासायनिक परिवर्तन है। चीनी डालो और स्वाद बदल गया, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसमें क्या क्या बोला थोड़ा ये भी देख लीजिए। कह रहा है जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव है। ये बोल रहा है कि जो खाना पकाने वाला तेल है वो भी तो द्रव ही है, वही द्रव फॉर्म है, और जो जल है वो भी द्रव है। मैं कहता हूँ जूस भी द्रव है ना। पर तीनों का रासायनिक गुण क्या है? अलग अलग है। एक जूस पी रहे हो तुम, ठीक है, आम का, मौसमी का, किसी का, उसका स्वाद अलग है। क्यों? क्योंकि उसकी रासायनिक संरचना अलग है। तुम अगर एक गिलास दूध पी रहे हो, उसका स्वाद अलग है। क्यों? क्योंकि उसकी रासायनिक संरचना अलग है। एक गिलास पानी पी रहे हो, उसका स्वाद क्या है? अलग है। वो कैसा है? कैसा है वो पीने में अलग है भाई, स्वाद उसका अलग है, रासायनिक संरचना उसकी अलग है। पर अगर मैं कहूँ कि एक गिलास पानी को मैं यहाँ से वहाँ लेके, इसमें क्या बदला? पानी का स्वभाव बदल गया, पानी का स्वाद बदल गया? नहीं बदला। इसमें क्या बदला? उसका भौतिक गुण बदला। मैं कहूँ एक गिलास पानी में मैंने एक नींबू को निचोड़ दिया, क्या बदल गया? उसका रासायनिक गुण बदल गया, उसका स्वाद बदल गया, ठीक है। यही परिवर्तन है। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। सवाल दिया है पेज नंबर ये है 21, ठीक है। पेज नंबर 21 में सवाल दिया है, कह रहा है पेड़ को काटना। पेड़ काटना कैसी प्रक्रिया है? भौतिक की रासायनिक? भाई पेड़ कट रहा है, उसकी अवस्था बदल रही है तो भौतिक है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन क्या कर रहा है? पिघल जा रहा है, ठीक है। पर मक्खन पिघल तो रहा है पर उसका स्वाद नहीं बदल रहा है, ठीक है। कैसा होगा ये? बोलो, भौतिक की रासायनिक? मक्खन का पिघलना कैसी प्रक्रिया है? मक्खन अगर पिघलेगा तो उसके स्वाद में अंतर आएगा या कि नहीं आएगा? हाँ, स्वाद में तो अंतर नहीं आएगा, तापमान ही बदल रहा है। पर ये कैसी है? ये रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि उसकी अवस्था बदल रही है। विद्युत अलमारी में जंग लगना, जंग लग रहा है, अलमारी खराब हो रही है, रासायनिक प्रक्रिया है। जल का उबलकर वाष्प में बदलना, जल का परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? जल वाष्प में बदल जा रहा है, कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, विद्युत तरंग है और जल में प्रवाहित हो, रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ये कैसा है? भौतिक है। तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, ठीक है। जल में साधारण नमक का घुलना, रासायनिक। फलों में से सलाद बनाना तथा फलों से सलाद बनाना, यार भौतिक है, काट के बना दी, उसका स्वाद तुरंत बदल गया। लकड़ी और कागज का जलना, लकड़ी और कागज का जलना रासायनिक है, जल के बदल जाएगा उनका, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा बदल जाएगा। अपने आसपास की चीजों, खुजली हो रही है, अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण करने के प्रयत्न करें। अपने आसपास की चीजों को देखो और उनमें से सोचो कि क्या रासायनिक है, क्या भौतिक है। शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार है, ठीक है। अगली हेडिंग दे रही है, ये बुक हमें तत्व, ठीक है, तत्व को अच्छे से पढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बॉयल, क्या नाम था? रॉबर्ट बॉयल। ये 1661, बहुत पहले, और ये अकबर के जमाने में, ठीक है, 1661 में तत्व नाम, ठीक है, इन्होंने तत्व नाम को जन्म दिया था। क्या नाम था? रॉबर्ट बॉयल, 1661। क्या कहा था इन्होंने? सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। रॉबर्ट बॉयल ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। इनके बाद आया एंटिनो, ठीक है, पूरा नाम था एंटिनो लॉरेंस लवाइजिए, एंटिनो लॉरेंस लवाइजिए, एंटिनो लॉरेंस लवाइजिए, लवाइजिए, एंटिनो लॉरेंस लवाइजिए, ठीक है। एंटिनो लॉरेंस, लॉरेंस लॉरेंस
एंटिनो लॉरेंज लवाइजिए। कब थे ये? 1743। ठीक है। ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा, इन्होंने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, मूल रूप है। क्या है? तत्व किसी भी पदार्थ का मूल रूप है। मूल मतलब वो असल में कैसा है, उस तत्व के जैसा है, जैसा उसके अंदर तत्व भरे हुए हैं वो ऐसा है। ठीक है, मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विभक्त नहीं किया जा सकता या विभाजित नहीं किया जा सकता। देखो पहली बात सुनो, ये जो लिखा गया है इसको सच मत मान लेना, ऐसा इन्होंने कहा था। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये परिभाषा बदल जाएगी। ठीक है, ये कब कहा गया था? 1943 में ये बात लोग जानते थे। ठीक है, क्या जानते थे? कि तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जाता है। ये कब की प्रक्रिया है? परिभाषा है। ये परिभाषा 1743 की है। अभी ये हमारे काम की नहीं है, पर हम ये जानते हैं कि कैसे कैसे ये बढ़ रहा है। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक तरह से हम साइंस की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कौन कब क्या बताया है। ठीक है, तत्व के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। ठीक है, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। आगे देखते हैं धातु क्या होता है। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होते हैं? ठीक है, धातु ये चमकीले होते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, ये चांदी की तरह सफेद या सोने की तरह पीले होते हैं। यह विद्युत के सुचालक होते हैं। इनको पीटकर लंबा, इनको पीटकर लंबा किया जा सकता है। इनसे आवाज गुजर
सकती है। क्या क्या होता है? चमकीले होते हैं। धातु अगर तुम्हें कभी भी दिखे तो कैसे देख सकते, कैसे पहचान करोगे? अगर कोई धातु में तुम्हें दुख को पहचान करो, ठीक है, ये धातु है कि नहीं, बस इतना पहचान करना है। तो कैसे पहचानो? पहली बात तो चमक रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात, या तो व्हाइट कलर होंगे, या तो कैसे होंगे, येलो, या तो सफेद होंगे, या तो पीले होंगे। तीसरा, उनमें धारा, करंट, जो विद्युत है वो बह सकेगा, ठीक है। मतलब यहाँ यहाँ पे अगर करंट के वायर लगाओगे, मान लो ये ठीक है धातु है, यहाँ पे मैं वायर लगाऊं, तार लगाऊं, तो करंट यहाँ पर आएगा, आना चाहिए। तो क्या होगा? वो सुचालक है, मतलब वो क्या है? धातु है। तीसरा क्या है? चौथा, इनको पीट कर मैं ये धातु से पीटूंगा, ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। सोने चांदी को पीट पीट कर लोग क्या करते हैं? लंबा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? लंबा हो जाएगा। इससे आवाज गुजर सकती है। अगर मैं चाहूँ एक धातु से आवाज प्रतिध्वनिपूर्ण होता है, मतलब इससे आवाज भी जा सकती, प्रतिध्वनिपूर्ण होता है, आवाज इसमें से यात्रा कर सकती है, ठीक है। अधातु क्या होता है? ये चमकीले नहीं होते हैं, या विभिन्न रंगों के होते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं। यह विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक। ये प्लास्टिक क्या है? ये विद्युत का चालक है कि कुचालक है? ये कुचालक है। अगर मैं यहाँ से करंट लगाऊंगा तो इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके जो कण है, इलेक्ट्रॉन है, वो मूव नहीं कर सकते, वो बंधे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो जब वो मूव नहीं करेंगे तो इसमें से धारा का प्रभाव नहीं होगा। तो कैसा होता है ये? कुचालक होता है। लकड़ी में से धारा का प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। प्लास्टिक में से धारा का प्रभाव नहीं होगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? अधातु। तीसरा क्या है? इन्हें पीट कर लंबा नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कहेंगे सर हम तो प्लास्टिक को पीट कर लंबा करने करोगे टूट जाएगा। लंबा नहीं होगा, करके देख लो, इस पर मारो, हथौड़े से टूट जाएगा। वो जो तुम लंबा होना कर रहे हो ना, वो टूट रहा है। तुम्हें लंबा होता दिखेगा कि थोड़ा थोड़ा लंबा, लेकिन उसको हम टूटना कहते हैं, उसके बंद टूट रहे हैं। लेकिन हम सोने चांदी को अगर पीटेंगे तो उनके बंद टूट नहीं रहे, वो फैल के और लंबा हो जाएगा। जैसे परत परत हटा दिया जाए, उस पर कई सारे पन्ने हो किताब के, एक पन्ना फैला दो, दो पन्ना फैला दो, तीन पन्ना फैला दो, तो सभी पन्ने के बंद तो बराबर है, कोई टूट नहीं रहा है। वो वैसे काम करता है। इसके परत टूट जाए, इसके बंद टूट जाएंगे, उसकी परत फैल जाती है। ये क्या होते हैं? कह रहा है ये चमकीले, प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होते। यह चमकीले, प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होते। इसी को हम प्रतिध्वनिपूर्ण कहते हैं। प्रतिध्वनि। अच्छा, ये पॉज करो और बढ़िया से लिखो, ठीक है। एक एक चीज लिख लो, ये पेपर में आता है। करने के लिए धातु, अधातु और उपधातु में भेद बताइए, या धातु, अधातु, उपधातु के चार चार पॉइंट लिखिए। तो तुम्हें यही लिखना होगा, चार इसके चार इसके। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम लिखते हैं उपधातु का। उपधातु क्या होता है?
उपधातु जैसे ऐसे तत्व होते हैं, ठीक है, उपधातु ये ऐसे तत्व होते हैं जिनमें से धारा का प्रभाव, ठीक है, होता भी है और नहीं भी होता है, मतलब कम होता है। जैसे उपधातु इसमें धारा का प्रभाव सुचालक से कम व कुचालक से ज्यादा होता है। यह सुचालक व कुचालक के मध्य की स्थिति है। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं इसमें? सिलिकॉन, जैसे SI से दिखाते हैं, जर्मेनियम ZE, ठीक है, आर से मनी AS, ये सब उपधातु के उदाहरण हैं। धातु के उदाहरण क्या क्या है? धातु के उदाहरण सोना, चांदी, ठीक है, तांबा, लोहा इत्यादि। इत्यादि का मतलब क्या होता है? और बहुत सारे। अधातु के उदाहरण, अधातु क्या? लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या दे रहा है इसमें? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, लकड़ी, ये सब क्या है? अधातु के उदाहरण। लिखो इसको, इनको धातु वाले में लिख लेना, इसको अधातु वाले में लिख लेना, पूरा बढ़िया से लिख लो। तीनों चीजें समझ में आई? मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। क्या धातु क्या होता है? ये चमकीले होते हैं। कैसा रंग होता है इनका? इनका रंग या तो सोने की जैसे सफेद या चांदी जैसे पीला होगा। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। ये आघात वर्धनीय होते हैं, ठीक है, इनको पीट के लंबा किया जा सकता है। यह प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, इनसे आवाज जा सकती है, आ सकती है। और हमने क्या पढ़ा? अधातु। अधातु क्या होता है? ये ना तो चमकता है ना प्रतिध्वनिपूर्ण होता है, ठीक है, मतलब इससे आवाज लकड़ी से आवाज आएगी जाएगी? कैसे आएगी जाएगी, ठीक है। और ये विभिन्न रंगों के होते हैं। इनका रंग कोई, जैसे लकड़ी का रंग अलग है, प्लास्टिक का रंग अलग है, हाइड्रोजन का रंग अलग है, ऑक्सीजन का रंग अलग, ठीक है, सबका रंग कैसा है? अलग अलग है। तो इनके रंग भी अलग होते हैं। और ये विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। इनमें से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। उपधातु क्या होते हैं? इनमें से धारा का प्रवाह होता है, पर सुचालक की तुलना, मतलब धातु की तुलना में कम होता है, आधे से भी कम। और कुचालक की तुलना में, वो तो कुचालक में हो ही नहीं रहा है, तो इसमें हो रहा है, तो उसकी तुलना में ज्यादा होता है और इस सुचालक की तुलना में कम होता है। ये धातु और अधातु के मध्य में होता है, ठीक है। उदाहरण क्या है इसके? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब धातु के उदाहरण। 12 में हम पढ़ेंगे धातु के नाम से ही पूरा पूरा का पूरा चैप्टर ही है 12 में। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी तक हम लोग कितने तत्वों के बारे में जानते हैं? कुल 112 को जानते हैं। इसमें 100 दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कितने? 112। पीरियाडिक टेबल पढ़ते हैं हम लोग, उसमें कितने तत्व दिए हैं? 112, ठीक है। 112 तत्व हैं, जिसमें से 90 के तो प्राकृतिक है। 90 क्या है? प्राकृतिक है, हमें प्राकृतिक से मिले हुए हैं।
कहाँ से मिले हुए हैं? प्रकृति से हमने कुछ खोजा, ढूंढा, पाया, उसमें से मिल गए। और बाकी क्या है? और बाकी को हमने बनाया है, ठीक है, मानव निर्मित है या कृत्रिम है। और इनमें 11 जो होते हैं वो कम तत्व होते हैं कमरे के ताप पर। अगर कमरे के तापमान यहाँ पर है तो वो 11 हमें दिखेंगे। और ये कह रहा है गैलियम तथा दो तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे, दो तत्व ऐसे हैं, तत्व हैं पारा और ब्रोमीन, पर कमरे के ताप पे क्या है? वो द्रव है। पारा, वो तुम लोग थर्मामीटर देखे हो, उसमें पारा जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, वो पारा कहा जाता है। वो क्या करता है? वो तापमान बढ़ने से ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। तो वही उसको उसमें डाल के हम लोग चेक कर लेते हैं मुंह में लगा के कि कितना ऊपर गया तो उतना टेम्परेचर हो जाता है, उतना बुखार है, ठीक है। इसको लिखो। तत्व कुल 100 से ज्यादा हैं, जिनमें 92 तत्व प्राकृतिक हैं और अन्य मानव निर्मित। 92 तत्व कैसे हैं? प्राकृतिक है, और अन्य कैसे हैं? मानव निर्मित। अभी हम बोले 11 तत्व कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस। गैस से हैं। 12 तत्व कमरे के ताप पे क्या है? गैस से हैं। और दो तत्व पारा व ब्रोमीन, ठीक है। पारा और ब्रोमीन क्या है कमरे के ताप पर? ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव है। दो तत्व पारा और ब्रोमीन क्या है? कमरे के ताप पर द्रव है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। कह रहा है गैलियम व गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के ताप से कुछ अधिक ताप पर, कुछ अधिक ताप पर कुछ अधिक ताप पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। ये किसमें बदल जाएंगे? द्रव में बदल जाते हैं। कितने अधिक ताप पर? 303 केल्विन। 303 केल्विन ताप अगर होगा, ठीक है, तो ये दोनों पहले तो ठोस में रहेंगे, तापमान बढ़ते ही किसमें बदल जाएंगे? द्रव। 303 केल्विन होता कितना है? ठीक है, सेल्सियस में चेंज करो उसे। वीडियो पॉज करो और चेंज करो, मैं लगाने जा रहा हूँ। तुम लोग रोको और लगाओ। फार्मूला क्या होता है? K बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। K की जगह इसका मान रखो, C निकाल लो। आसान तो है यार, करो। 303 K बराबर 273 K प्लस डिग्री सेल्सियस। इसको इधर ले जाओगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक जैसे एक साइड जाते हैं तो कितना बचेगा? ये 2 7 3 माइनस 303 के बराबर डिग्री सेल्सियस। घटा दो, कितना बचेगा? 30। कितना आ जाएगा? ये घटाने पाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर तापमान कितना हो, कमरे का तापमान कितना होता है?
यहाँ पर हम लिख रहे हैं कमरे का ताप, कमरे का ताप ये 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? तो कितना तापमान बढ़ाएंगे? अगर 5 डिग्री बढ़ा दूं तो ये दोनों बदल जाएंगे, हेलियम और सीजियम किस में बदल जाएंगे? द्रव्य में बदल जाएंगे। ठोस से किस में बदल जाएंगे? द्रव्य में। 5 डिग्री तापमान बढ़ा दूं। लिखो इसको। बहुत बढ़िया चीज है ये, तुरंत लिख लो इसको और याद भी कर लेना। आगे क्या पढ़ना है भाई? यौगिक, अगली हेडिंग है यौगिक। क्या होता है यौगिक? जब दो या दो से ज्यादा तत्व, ठीक है, तत्व का एक निश्चित अनुपात मिलाया जाए, ठीक है, दो तत्व है उनको निश्चित अनुपात मिला दो, क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। कैसे? जैसे सोने और चांदी को मिलाया जाए, एक नई तरह की धातु बनेगी, ठीक है, ना तो वो सोना होगी पूरी, ना तो चांदी होगी। जो वो नई धातु मिलेगी हमें, ठीक है, उसमें कुछ सोना है, 30% सोना है, मान लो एक धातु में बनाओ, ठीक है, जिसमें 30% और 70% हिसाब से है। 30% क्या है? सोना है और 70% क्या है? चांदी है, ठीक है। एक धातु है जिसमें 30% सोना और 70% धातु चांदी है। तो ना तो हम इसे पूरा सोना कह सकते हैं, ना तो हम इसे पूरा क्या कह सकते हैं? चांदी कह सकते हैं। तो हम इसे क्या नाम देंगे? हम इसे नाम देंगे यौगिक। क्या नाम देंगे? यौगिक। यौगिक क्या होता है? दो तत्वों, दो तत्वों का एक को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर रासायनिक संयोजन से प्राप्त नया तत्व यौगिक कहलाता है, ठीक है। दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात मिलाने पर जो रासायनिक तो मिलाएंगे, गर्म करेंगे, तो इस प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक प्रक्रिया कहलाएगी। रासायनिक संयोजन से प्राप्त तत्व क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, ठीक है। उदाहरण ये लिख लो, ये वाला बना लो। अच्छा, मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है? जैसे मिश्रण भी तो ऐसे ही होता है, दो पदार्थ होते हैं, उनको मिला बना दिया जाता है, विलयन विलायक मिलके बना देते हैं विलयन, ठीक है, विलायक। तो मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या है? दोनों में अंतर तो होते हैं, कुछ तो अंतर होते हैं, बस देखते क्या आता है। पहला क्या है? इसमें कह रहा है कि तत्व और यौगिक क्या करते हैं? बस एक मिश्रण बनाते हैं, कोई नया यौगिक नहीं बनाते। तत्व क्या करते हैं? तत्व बस मिश्रण बनाते हैं, कोई नया यौगिक नहीं बनाते। पर इसमें क्या है? तत्व मिलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है।
तत्व क्या करते हैं, मिलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण क्या है, मिश्रण का अनुपात जो बदल सकता है, जैसे मिश्रण है समांगी और विषमांगी दोनों हो सकते हैं। अभी मिश्रण में ले रहा तो इसमें दोनों की होने की संभावना है, तो अगर विषमांगी वाला होगा तो उसका अनुपात तो निश्चित होगा नहीं, हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा लूँ तो कभी हो सकता है कि एक टुकड़ा पत्थर का लूँ, एक बड़े से टुकड़ा लूँ, ठीक है, किसी पत्थर का, उसमें से उस काट के छोटा टुकड़ा निकाल लूँ, तो उसमें जो तत्व हैं 3-4 तो उनके अनुपात इतने से टुकड़े में अलग अलग तरह से होंगे। जैसे मान लो इतना बड़ा टुकड़ा ले लूँ और इतना बड़ा टुकड़ा ले लूँ मिश्रण में, तो इनमें अनुपात है ऐसे 30% एक्स वाई जेड है तत्व, ठीक है, एक 30% है, एक 45% है, ठीक है, तो एक 25% है। उसी पत्थर का दूसरा का टुकड़ा हम ले, उसमें भी यही प्रतिशत होना चाहिए, अनुपात यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्स वाई जेड ये हो जाता है 33%, ये हो जाता है 20% और ये हो जाता है 45%, मतलब बदल जाता है। तो ये मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता है, लेकिन यौगिक में क्या होता है, अनुपात निश्चित होता है। जैसे अभी हम पहले सोना चांदी वाला देखे हैं, उसमें से तुम काट के निकालो तो उसमें क्या रहेगा, सोना 30 रहेगा और चांदी का रहेगा 70 रहेगा। कहीं से भी कितना भी बड़ा टुकड़ा निकालो वो प्रतिशत हमेशा बराबर रहेगा। तो यौगिक में क्या रहता है, अनुपात सदैव स्थिर रहता है, उसे संघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, संघटन। अनुपात को क्या कहते हैं, संघटन। इसका संघटन परिवर्तित होता रहता है, इसका संघटन स्थिर रहता है, ठीक है। क्या क्या हो गया, ये तत्व मिलकर मिश्रण बनाते हैं, नए नए कोई नए यौगिक नहीं बनाते, ये तत्व मिलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इनका संघटन परिवर्तित होता रहता है, इनका संघटन स्थिर रहता है। अगला, जैसे इसमें क्या होता है, अब बालू और चीनी मिलाए हैं तो ये क्या करेगा, चीनी का भी गुण दिखाएगा। चीनी अगर उसमें से हो तो आराम से चीनी के गुण को भी दिखाएगा। चीनी उठा खाओगे तो चीनी का स्वाद मिलेगा तुम्हें, बालू उठा खाओगे तो बालू का स्वाद मिलेगा, ठीक है। या चीनी मिट्टी मिला दे तो मिट्टी में से चीनी निकालोगे तो चीनी का स्वाद मिलेगा, मिट्टी खाओगे तो मिट्टी का स्वाद मिलेगा। तो ये जो होता है, ठीक है, जो तत्व उसमें मिलाया जाता है उसका गुणधर्म दिखाता है। भिन्न भिन्न अलग तत्वों का यह तत्वों का गुण धर्म परिवर्तित नहीं करता। पर इसमें क्या होता है, इसमें तो नया यौगिक बन गया है तो उसका पूरा पूरा स्वाद ही बदल जाएगा, उसका पूरा पूरा गुणधर्म ही बदल जाएगा, वो दिखने में अलग होगा, ठीक है। जैसे सोना व्हाइट दिखता है, सोना सफेद, सोना पीला दिखता है, चांदी व्हाइट दिखता है, दोनों को मिला दे तो एक नया बनेगा, वो हल्का सा ना तो पूरा पीला होगा ना पूरा सफेद होगा, ठीक है। इसका गुणधर्म परिवर्तित हो परिवर्तित परिवर्तन बदलता रहता है, इसके लोग क्या बड़ा प्रश्न लिखा, इसका गुणधर्म नहीं बदल जाता है, बदल जाता है, ठीक है। इसके घटकों को, जैसे अगर चीनी बालू मिला हुआ है तो उसमें से चीनी को और बालू को निकालना बहुत ही आसान है,
कोई एक हम छोटी सी प्रक्रिया कर लेंगे, छाननी लगा के छान लेंगे, बालू नीचे आ जाएगा, चीनी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसके तत्वों को या घटकों को अलग करना आसान है, पर इसके तत्व और घटक को अलग करना संभव नहीं है, मुश्किल है। इसके घटकों को अलग करना आसान है। इसके घटकों को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ दे रहा है, दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया है, पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? ठोस, द्रव, गैस होते हैं। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण हमने पढ़ लिया। शुद्ध पदार्थ क्या क्या होते हैं? तत्व और यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या होता है? सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब उस तत्व को तोड़ा नहीं जा सकता। किसने बताया था? एंटिनो लवाइजियो ने। ठीक है ना। उदाहरण के लिए कापर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन। कापर को, हाइड्रोजन को, लोहे को, इन सबको तोड़ा नहीं जा सकता है, बहुत पहले बताया गया था। ठीक है, यौगिक नियत संघटक संगठन नियत होता है, मतलब यौगिक क्या होता है? इनका संगठन बदलता नहीं है। ठीक है, इनका जो अनुपात है वो नहीं बदलता। दो तत्व मिले हैं तो उनका अनुपात नहीं बदलेगा। रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटकों को विघटित किया जा सकता है। ये तो लिख रहे हैं, इनके घटकों को रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया, या करके यहाँ लिख लो, विद्युत रासायनिक। विद्युत रासायनिक मतलब क्या होगा? कुछ केमिकल होंगे, ठीक है, और उन केमिकलों में करंट फ्लो कराया जाएगा, धारा। उनकी वजह से क्या हो जाएंगे? वो विभक्त हो जाएंगे। रासायनिक प्रक्रिया कुछ करना, कुछ उसमें डालना, कोई केमिकल डालना, कुछ जलाना, उबालना, ऐसा कुछ करना जिससे वो क्या हो जाए? अलग हो जाए। ठीक है, ये रासायनिक प्रक्रिया। समांगी और विसमांगी क्या होते हैं? समांगी क्या होता है? समान घटक होता है, और असमांगी क्या? असमान संगठन होता है। मतलब समांगी का अनुपात समान समान होता है तत्वों का, और असमांगी के तत्वों का अनुपात समान समान नहीं होता है। उदाहरण के लिए समांगी उदाहरण, जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल। और विसमांगी को उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल। तेल में जल मिला सकते हो? जल ले लो, उसमें तेल डाल दो, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण। तो आज इतना ही करते हैं, फिर इसके सवाल है। ये वीडियो लेंगे 20-25 मिनट का या 30 मिनट का, जिसमें सारे सवाल हम लोग बढ़िया से कर लेंगे। और मुझे लगता तो है कि आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि बढ़िया से तो पढ़े हम लोग। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करना, अगली वीडियो में उसको देख लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो।